नमस्कार, आप सभी का चैनल में स्वागत है एक बार फिर से। और सेट थ्योरी पार्ट 7 है ना। इसके पहले आपको 6 पार्ट दिए जा चुके हैं और सीक्वेंसली पढ़िए उसको, जिससे कि कॉन्सेप्ट आपको ठीक से क्लियर समझ में आए, क्योंकि टॉपिक एक दूसरे से डिपेंड हो सकते हैं। तो बीच से कोई वीडियो ना देखें। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो ना देखें। अगर आप नॉलेज रखते हैं सेट थ्योरी की तो कोई बात नहीं। तो आइए देखें कि ये पार्ट 7 में हमें क्या समझना है। तो यहां प्रूफ ऑफ डिमॉर्गन्स लॉ है ना। सेट थ्योरी या बुलियन अलजेब्रा में डिमॉर्गन लॉ के बारे में आपने पढ़ा होगा, आपके सिलेबस में भी होगा। ठीक, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है बुलियन अलजेब्रा। तो वहां पर डिमॉर्गन लॉ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये डिमॉर्गन्स लॉ में जैसे यहां पर 2 लॉ लिखे हुए हैं उनके, ये सेट्स के ऊपर है। सेट थ्योरी चल भी रहा है ना। तो सेट थ्योरी का भी टॉपिक है ये डिमॉर्गन्स लॉ। तो इनको हम सेट थ्योरी की हेल्प से प्रूफ कर रहे हैं। A यूनियन B होल डैश इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। मतलब ये जो होल डैश है, ये जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ A और B पर अलग अलग, तो उस समय यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो गया। और ऐसे ही दूसरा लॉ है कि A इंटरसेक्शन B होल डैश, और जब यहां पर डैश दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ A और B में, तो ये इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो गया। तो ये डिमॉर्गन लॉ है। ठीक, और ये है पॉइंट्स टू रिमेंबर। मतलब ये जो हम प्रूफ लगाने जा रहे हैं इसको हम लॉजिकल मेथड से लगाएंगे। ठीक, हम कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर के इसको प्रूफ करेंगे, वो तरीका ठीक नहीं होता है। कि जैसे मान लो आप यहां पर कोई 2 सेट्स ले लो, A इक्वल टू और B इक्वल टू करके पर्टिकुलर। ठीक, तो आप चाहो तो कोई भी 2 सेट अपने मन से अज्यूम करके आप ये दोनों चीजों को आराम से प्रूफ कर सकते हो। ये जो डैश है इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट है, और आपको पता है कि किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है ना। अगर A कोई सेट है तो A का कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेड बाई A डैश, और इक्वल टू होता है वो यूनिवर्सल सेट माइनस A, है ना। तो आपको पता है ये चीज कैसे निकालते हैं। तो ये पर्टिकुलर एग्जांपल में A और B 2 सेट लेके आप चाहो तो ये दोनों प्रॉपर्टी प्रूफ करके दिखा सकते हो, लेकिन वो तरीका ठीक नहीं होता। वो तो पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए आपने प्रूफ कर दिया, तो फिर यूनिवर्सल तरीके से कैसे वो सही हो सकता है। मतलब सारे सेट्स उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करते हैं, डिमॉर्गन लॉ को सेटिस्फाइड करते हैं, ये बात आप कैसे कह सकते हो। क्योंकि जब आप कोई भी नियम, कोई भी थ्योरम एक पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए प्रूफ करते हो, तो फिर हम इतना ही मान सकते हैं कि भाई उस एग्जांपल ने आपकी प्रॉपर्टी को ओबे किया। लेकिन उसके आधार पर यह कहना ठीक नहीं है कि जितने भी सेट्स हो सकते हैं सब उसको ओबे करें। और अगर आप ऐसा कहना चाहते हो कि सभी सेट्स ओबे कर रहे हैं, तो फिर आपको जनरल मेथड यूज करना पड़ता है। तो यहां जनरल मेथड से प्रूफ करेंगे, और इसी में एक मेथड है हमारा जिसको हम कहते हैं लॉजिकल मेथड। बुलियन अलजेब्रा सेट थ्योरी में प्रूविंग का लॉजिकल मेथड। तो अभी लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने लॉजिकल मेथड से ही प्रूफ किए थे, और ये पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक, लास्ट क्लास में इनके बारे में डिस्कशन किया गया था कि ये जो लिखे हुए हैं ये किस तरह लिखे हुए हैं। ये कुछ नियम है जो आपको याद रखने हैं और इनको समझ भी लेना है। इनको समझाया गया था लास्ट क्लास में, मतलब पार्ट 6 में। आप चाहो तो चैनल पे जाकर पार्ट 6 देखो सेट थ्योरी का, ये पॉइंट्स उसमें एक्सप्लेन करे गए थे। फिलहाल आप इनको लर्न करें। तो ये पॉइंट्स एक बार फिर से रीड किए दे रहे हैं डिमॉर्गन लॉ को प्रूफ करने से पहले। तो लिखा हुआ x बिलोंग टू A इंप्लाइज एंड इज इंप्लाइड बाई, है ना, डबल साइड। x डज नॉट बिलोंग टू A डैश। मतलब कहीं भी लिखा हो x बिलोंग टू A, जहां x कोई एलिमेंट है और A कोई सेट है, ध्यान रखना है। ये जो x है ये एलिमेंट को शो कर रहा है, और कैपिटल A कैपिटल B ये सेट्स को शो कर रहे हैं। तो अगर x बिलोंग टू A, तो हम कहीं भी लिखा हो तो हम लिख सकते हैं x डज नॉट बिलोंग टू A डैश। और इस तरीके से लिखा हो x डज नॉट बिलोंग टू A डैश, तो हम कहेंगे x बिलोंग टू A। ठीक, मतलब कोई एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग करता है तो वो एलिमेंट उस सेट के डैश को, यानी कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करेगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक, ऐसे ही x डज नॉट बिलोंग टू A, तो हम लिख सकते हैं फिर x बिलोंग टू A डैश। ठीक, और ऐसा क्यों, तो वही मैंने कहा ना कि आप पार्ट 6 पे जाकर के इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। फिर दूसरा x बिलोंग टू A यूनियन B। अगर x बिलोंग टू A यूनियन B लिखा है और आप इसको ओपन कर रहे हो ब्रैकेट को, और x को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करके लिखो, मतलब x बिलोंग टू A लिखो, x बिलोंग टू B लिखो, मतलब x को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया A और B में, तो फिर ये यूनियन के लिए आपको OR यूज करना है।
और ऐसे ही अगर x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b है और आप ब्रैकेट ओपन कर रहे हो, x को डिस्ट्रीब्यूट करो a और b में, तो लिखोगे आप x बिलोंग टू a, x बिलोंग टू b, और इंटरसेक्शन के लिए लिखोगे एंड, यूनियन के लिए और इंटरसेक्शन के लिए एंड। लेकिन ये उल्टा हो जाता है, ये काम उल्टा हो जाता है जब हम बात करते हैं डज नॉट बिलोंग टू की। मतलब ये बिलोंग का केस था तो हमने यूनियन के लिए और का यूज किया, इंटरसेक्शन के लिए हमने एंड का यूज किया। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं डज नॉट बिलोंग की, तो अगर डज नॉट बिलोंग का सिंबल लगा हुआ है और ए यूनियन बी लिखा हुआ है और आप डज नॉट बिलोंग को ए और बी में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके लिख रहे हो कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, तो तब आप यूनियन के लिए और नहीं बल्कि एंड का यूज करेंगे। और इसी तरह से अगर इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन का केस है और डज नॉट बिलोंग को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करके लिख रहे हो, तो फिर आप देखो इंटरसेक्शन के लिए आपने और का यूज किया, मतलब उल्टा हो गया। मतलब सिंपल जो केस होता है उसमें यूनियन के लिए और यूज करते हैं, इंटरसेक्शन के लिए एंड यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में जब बिलोंग टू की सिचुएशन होती है, बिलोंग टू की सिचुएशन। लेकिन जब डज नॉट बिलोंग टू की सिचुएशन होती है तो फिर यूनियन के लिए एंड और इंटरसेक्शन के लिए और का इस्तेमाल किया गया। याद कर रखना है इसको आपको, और इसका कारण पार्ट 6 में समझाया गया। ठीक, तो इसके अलावा एक दो रूल्स और लिखे हैं कि जैसे x बिलोंग टू a माइनस b, तो हम कहेंगे कि x बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। और यहां भी डबल इंप्लाइज लिखा है कि अगर x बिलोंग करता है a माइनस b को, तो इसका मतलब है कि x a को तो बिलोंग करेगा लेकिन b को बिलोंग नहीं करेगा। माइनस निकालना सिखाया आपको, आप समझ गए होंगे उसके आधार पर ये कैसे कहा जाए। ऐसे ही a इज द सबसेट ऑफ b एंड b इज द सबसेट ऑफ a, तो देन a इक्वल टू b। तो ध्यान रखना है आपको, a और b दो सेट्स हैं। अगर आपको दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करना हो कि अगर a सेट को b सेट के इक्वल प्रूफ करना हो तो आपको दो बातें प्रूफ करनी पड़ेंगी। पहली ये कि a को b का सबसेट प्रूफ करो और फिर उसके बाद b को a का सबसेट प्रूफ करो। तो अगर a b का सबसेट है और b a का सबसेट है तो a और b इक्वल हो जाएंगे। और a को b का सबसेट प्रूफ कैसे करें? अगर एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट प्रूफ करना हो लॉजिकल मेथड से, तो आप क्या करें? तो फिर कोई एलिमेंट x a को बिलोंग करता है ये आप कंसीडर करके चलो और फिर किसी तरह प्रूफ करो कि वही x बिलोंग करता है b को। x बिलोंग टू a ये एज्यूम करके चलो आप और प्रूफ करो कि x बिलोंग टू b। अगर ऐसा हो गया तो फिर a को b का सबसेट मान लिया जाएगा। क्लियर? अब चलिए डिमॉर्गन लॉ को प्रूफ करते हैं लॉजिकल मेथड से। तो यहाँ पे दो पार्ट हैं डिमॉर्गन के, तो हम उनका प्रूफ करेंगे। तो पहले चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, मतलब हमें प्रूफ करना है दिस इक्वल टू दिस। अब आपको पता है तो ये जो लेफ्ट साइड है ये एक सेट है, जो राइट साइड है तो वो सेट ही ना है ना। आप दो सेट्स की यूनियन करोगे, उसका कॉम्प्लीमेंट यानी डैश निकालोगे, जो निकलेगा वो होगा तो सेट ही ना भैया। तो ये एक सेट है, ये एक सेट है और बीच में इक्वल लगा हुआ है। दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करना है और दो सेट्स को अगर इक्वल प्रूफ करना हो तो आपको एक सेट को दूसरे का सबसेट और दूसरे को पहले का सबसेट है ना प्रूफ करना पड़ता है। यानी अगर आपको यहाँ प्रूफ करना है कि लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, जबकि लेफ्ट और राइट दोनों ही सेट्स हैं, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि लेफ्ट साइड सबसेट है राइट साइड का और राइट साइड पे जो लिखा है वो सबसेट है लेफ्ट साइड का। ठीक, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है a यूनियन b होल डैश इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, इसको हम दो पार्ट में प्रूफ करेंगे। फर्स्ट पार्ट में वी विल प्रूव दैट, है ना, इसको दो पार्ट में प्रूफ करना पड़ेगा ना। अभी हम डिमॉर्गन के इस रूल की बात कर रहे हैं और इस रूल में हमें दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, तो हमें दो बातें प्रूफ करनी पड़ेंगी। सबसे पहले ये कि a यूनियन b डैश, मतलब ये जो लेफ्ट साइड है ये सबसेट है राइट साइड का, है ना, और इसके बाद प्रूफ करेंगे राइट साइड लेफ्ट साइड का सबसेट है। तो चलिए पहले हम प्रूफ करते हैं ये इसका सबसेट है, ये हमें प्रूफ करना है। वी विल प्रूव दैट करके लिखा है। अब इसको इसका सबसेट कैसे प्रूफ करना है? तो बताया ना कि किसी को किसी का सबसेट आप कैसे प्रूफ करोगे। अगर आपको एक सेट को दूसरे का सबसेट प्रूफ करना है तो आप क्या करो, x बिलोंग टू लेकर के चलिए a को, x बिलोंग टू a और प्रूफ करिए कि x बिलोंग टू b, तो प्रूफ हो जाएगा कि इज द सबसेट ऑफ b। मतलब अगर इसको इसका सबसेट प्रूफ करना है तो आपको लेके चलना पड़ेगा कि x बिलोंग टू दिस। ठीक, अब x बिलोंग टू दिस आप लेके चल रहे हो, यहां x
सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स कोई खास पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं है, अननोन फॉर्म में लिखा हुआ है। तो फॉर ऑल का सिंबल भी यहाँ पे आप लगा सकते हो, नहीं लगाते हो तो अंडरस्टूड है कि यहाँ फॉर ऑल ही माना ही जाता है। मतलब ये एक्स कोई पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं बल्कि सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जो चीज इसके लिए प्रूफ हो गई वो समझो सारे एलिमेंट्स के लिए प्रूफ हो गई। तो एक्स बिलोंग टू दिस हम लेके चल रहे हैं और एक्स बिलोंग टू दिस हम कैसे प्रूफ करेंगे वो देखो आप। तो एक्स बिलोंग टू दिस इंप्लाइज दैट, अब आप देखो एक्स बिलोंग कर रहा है इसके डैश को, तो अगर x किसी के डैश को बिलोंग कर रहा है तो हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग नहीं करेगा उस चीज को। जैसे x बिलोंग कर रहा है अगर a के डैश को तो नहीं बिलोंग करेगा किसको, a को, है ना। यानी x अगर बिलोंग कर रहा है इस सेट के डैश को तो x बिलोंग नहीं करेगा इस सेट को। क्लियर हुआ? कैसे लिखा गया, इसके डैश को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब इसको बिलोंग नहीं करेगा। अब डज नॉट बिलोंग टू और यूनियन, मतलब ये x डज नॉट बिलोंग टू और ये देखिए यूनियन, तो आप जैसे ओपन करके डिस्ट्रीब्यूट करके लिखते हो वैसे लिख जाओ। यानी आप लिख सकते हो x डज नॉट बिलोंग टू a। अब यूनियन है वैसे और लगता है, लेकिन डज नॉट बिलोंग की वजह से उसके लिए हमें एंड यूज करना पड़ा कि x डज नॉट बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। अब चलिए डज नॉट से फिर से बिलोंग टू पे आ जाते हैं कि अगर x डज नॉट बिलोंग टू a लिखा है तो अगर हम x बिलोंग लिखें तो a को a डैश बना के लिखें। अगर x डज नॉट बिलोंग टू a तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग टू a डैश, है ना। तो वही हमने किया। एंड अगर x डज नॉट बिलोंग टू b लिखा है तो वैसे यहां भी कर दें कि बिलोंग करके करेंगे तो फिर b डैश लगाना पड़ेगा हमें। अब x बिलोंग टू दिस एंड x बिलोंग टू दिस, है ना। बिलोंग का केस है और एंड लगा हुआ है, तो ये देखिए अगर बिलोंग का केस है और एंड लगा हुआ है तो x बिलोंग टू दिस एंड x बिलोंग टू दिस, तो आप लिख सकते हो x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन, में दोनों का इंटरसेक्शन, है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे x बिलोंग टू इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब a डैश और b डैश का इंटरसेक्शन। अब आप लेकर चले थे x बिलोंग टू दिस और आपने प्रूफ किया कि x बिलोंग टू दिस, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आप लेकर चले थे a यूनियन b का होल डैश, इसको आपको कहना पड़ेगा कि ये सबसेट है a डैश इंटरसेक्शन b डैश का, है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट में आपने प्रूफ किया कि ये इसका सबसेट है। अब सेकंड पार्ट में आप क्या भैया प्रूफ करोगे कि ये इसका सबसेट है ना, ये इसका सबसेट है। ये तो फर्स्ट पार्ट में प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट में आप प्रूफ करोगे कि ये इसका सबसेट है। अगर ये इसका सबसेट हो गया तो फिर ये दोनों को बराबर मान लिया जाएगा। अब जब सेकंड पार्ट में आपको ये प्रूफ करना है, अब ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, नाउ वी विल प्रूफ, नाउ वी विल प्रूव कि ये इसका सबसेट, मतलब a डैश इंटरसेक्शन b डैश इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b होल डैश। अगर आपको ये प्रूफ करना है तो मेथड वही रहेगा। आप लेके क्या चलोगे, आप लेके चलोगे x बिलोंग टू दिस, है ना, और आप प्रूफ क्या करोगे कि x बिलोंग टू दिस, तब ये इसका सबसेट मान लिया जाएगा। ठीक, अब आप ये x बिलोंग टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ठीक। अब दरअसल होगा क्या, आप जब इसको करोगे तो आप देखोगे बिल्कुल जो अभी हम इस मेथड को करते आए आप बिल्कुल उसके रिवर्स पे चलते रहोगे। हालांकि प्रैक्टिस के लिए आपको पूरा करना चाहिए, वो भी बिना उसको देखे, तभी आप प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक। लेकिन जब आप उसको लिखोगे तो देखोगे यही लाइनें रिवर्स पे चलेंगी बिल्कुल, कि जैसे x बिलोंग टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश है तो आप लिखोगे कि x बिलोंग टू a डैश और इंटरसेक्शन लगा हुआ है तो आप एंड लिखोगे एंड x प्लस एंड x बिलोंग टू b डैश, मतलब इस लाइन पर आ जाओगे आप, है ना। और उसके बाद में आप a डैश को हटाने के लिए कहोगे कि x बिलोंग टू a डैश, तो आप कह दोगे x बिलोंग टू a। ऐसे x बिलोंग टू b डैश तो आप कह दोगे x डज नॉट बिलोंग टू b, मतलब रिवर्स पे चलते रहोगे। जब करते हो यहां पे आ जाओगे तो, है ना। और ऐसा होता है कि जब कभी भी सेकंड पार्ट, ये जो सेकंड पार्ट है ये बिल्कुल जो फर्स्ट पार्ट है उसका रिवर्स हो, मतलब आपको ये और ये को इसको इक्वल प्रूफ करना है तो आपको इसको इसका सबसेट और उसको इसको इसका सबसेट प्रूफ करना है। तो अगर आप ये देख रहे हो कि इसको इसका सबसेट जिस तरह से प्रूफ किया गया बिल्कुल उसी का रिवर्स चलते हुए इसको इसका सबसेट प्रूफ करना है, तो आप चाहो तो सेकंड पार्ट को इस तरह से आपको दोबारा रिवर्स में लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। बस आप ये जो इंप्लाइज के सिंबल लगा रहे थे इसको आप
डबल डायरेक्शन, मतलब इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाय के सिंबल में कन्वर्ट कर दो। और इसका मतलब ये माना जाता है कि इधर से ये भी सही है, इधर से ये भी सही है। और उस केस में फिर सबसेट का सिंबल ना लगा के आप जब ये चीज प्रूफ कर लो तो फिर आप डायरेक्ट इक्वल का सिंबल लगा सकते हो, क्योंकि इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाय को यूज करके आपने ये एक तरह से दिखा दिया कि ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट। ठीक, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए चाहो तो दोबारा करके बिना इसकी मदद लिए, बिना इसके देखे आप एक बार करके देखो कि x बिलोंग टू ये लेके अगर आप चलते हो तो आप x बिलोंग टू ये प्रूफ कर पाते हो ना, यानी ये इसका सबसेट हो जाता है ना। और जब ये दोनों एक दूसरे के सबसेट तो हम कह पाएंगे दिस इक्वल टू दिस। आइए चलते हैं, ये तो डिमॉर्गन का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आइए सेकेंड पार्ट को ऐसे ही प्रूफ कर लिया जाए। अब हम शुरुआत से ही इम्प्लाइज एट इज इम्प्लाइड बाय सिंबल को यूज करके चलेंगे, यानी हमें प्रूफ करना है ए यूनियन बी होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। और यहां पर भी वही, तो चलिए दोनों को इक्वल प्रूफ करना है हमको। तो लेट एक्स बिलोंग टू, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा है इसको हमने ले लिया। ठीक, अब इंप्लाइज दैट आप ये डबल साइड लगा सकते हो, ठीक, या बाद में लगाते चले जाओ। तो चलिए x बिलोंग करता है इस सेट के डैश को, तो आप क्या कहोगे, x बिलोंग नहीं करेगा इस सेट को। सही है ना भैया? अगर x बिलोंग करता है इस सेट के डैश को तो हम कहेंगे x बिलोंग नहीं करेगा इस सेट को। अब डज नॉट बिलोंग टू की प्रॉपर्टी है और इंटरसेक्शन का सिंबल है, मतलब ये रहा x डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन b, तो आप इसे ओपन करके लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग टू ए, और इंटरसेक्शन के लिए आप एंड नहीं बल्कि यहां पे और लगाएंगे क्योंकि डज नॉट बिलोंग का केस है, तो आप लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग टू ए और x डज नॉट बिलोंग टू b। क्लियर? अब डज नॉट बिलोंग से फिर टू अगर बिलोंग, फिर से अगर बिलोंग पे आना है तो हम x बिलोंग टू ए डैश लिखेंगे। अगर x डज नॉट बिलोंग टू a तो हम बिलोंग करके a डैश लिखेंगे, है ना। x डज नॉट बिलोंग टू a तो x बिलोंग टू a डैश। और ऐसे यहां पर अगर x डज नॉट बिलोंग टू b तो x बिलोंग टू b डैश। अब x बिलोंग टू a डैश और x बिलोंग टू b डैश, है ना। तो अगर और लगा हुआ है तो आप उसको कंबाइन करके बिलोंग के केस में लिखेंगे तो x बिलोंग टू a यूनियन b लिख सकते हो आप। बिलोंग का केस है ना, डज नॉट बिलोंग का तो है नहीं, तो x बिलोंग टू क्या लिखोगे आप, a डैश यूनियन b डैश, है ना। इसको ये लिखा जा सकता है। ओके, तो लेके चले थे आप x बिलोंग टू दिस और आ गया है x बिलोंग टू दिस। इसका मतलब आप कहोगे कि ये जो लेकर आप चले थे यानी a इंटरसेक्शन b होल डैश, ये सबसेट हो गया किसका, इसका a डैश यूनियन b डैश का। और ऐसे ही अगर आप x बिलोंग टू ये लेके चलो और x बिलोंग टू ये प्रूफ करो तो ये उसका सबसेट हो गया। लेकिन जैसा कि भी बताया था, जब आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे बिल्कुल रिवर्स लाइन चलेगी आपकी, सारी स्टेप्स बस रिवर्स में, ये चलेगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये और फिर आप ये आ जाओगे। तो जब सेम प्रोसीजर रिवर्स प्रोसीजर होता है तो आप अपना समय बचा सकते हो डबल साइड इंप्लीकेशन यूज करके, और उसके बाद आप सबसेट के बजाय इक्वल का यूज कर सकते हो। और इस तरीके से ये डिमॉर्गन लॉ का सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया। ये डिमॉर्गन लॉ एक मैथमेटिशियन के नाम से इसका नाम है, उन मैथमेटिशियन का नाम था डिमॉर्गन्स, है ना। उनके नाम पर ही इस रूल को डिमॉर्गन लॉ कहा गया है। पूरा नाम था अगस्टस डिमॉर्गन्स, ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, उनका दिया हुआ रूल है। और एक इंडक्शन मेथड आप यूज करते होगे कैलकुलस वगैरह में और भी जगहों पे मैथमेटिक्स में प्रूफ करते समय, वो इंडक्शन मेथड भी इन्हीं का दिया हुआ है। और भी कई योगदान है मैथमेटिक्स में डिमॉर्गन्स के। तो ये उनके लॉस थे दो जो प्रूफ किए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस यहीं तक रखते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और अपने और फ्रेंड्स को शेयर करें जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिले। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज के साथ मिलते हैं। थैंक यू।